हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है बिहार पुलिस का जो री एग्ज़ाम होगा और इसमें से हम वन लाइनर लेकर आए हैं। टोटल 1800 प्रीवियस ईयर का जो है क्वेश्चन है, ठीक है। और यह जो है एग्ज़ाम दौर के द्वारा इसका जो है स्पेशल प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन जो है तैयार किया गया था। तो इसमें टोटल 1800 प्लस है और आज जो है 5वां क्लास होने वाला है। इससे पहले हम 4 क्लास करवा दिए हैं आप लोगों को और इसका सेपरेट प्लेयर लिस्ट भी बना दिए हैं। प्लेयर लिस्ट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखिए प्रीवियस ईयर है 1800 प्लस जो है जीके जीएस का। तो इसमें से बहुत ऐसा क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, इससे अच्छे तरीक़ा से जो है याद कर लीजिए और एग्ज़ाम से पहले हम सारा करवा देंगे आपको। इसमें से जितना भी देख रहे हैं आप, जैसे PYQ है, पहले इसको हम ख़त्म करेंगे 1800 प्लस जो है। और इसमें संभावित जो जीके जीएस जो दिया है 2200 प्लस, इसको भी खत्म करेंगे। हिंदी जो दिया है 300 प्लस, इसको भी खत्म करेंगे। और साइंस का जो 800 प्लस दिया है इसको ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों, यह जो है बुक है आपको एग्ज़ाम दौर का है और स्पेशल निकाला गया इसमें प्रीवियस ईयर को देखते हुए। तो चलिए आगे देख रहे हैं। इसमें से आप लोग देख सकते हैं कि जैसे 1800 प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया है 2010 से 2023 तक में जो बिहार पुलिस कांस्टेबल लेवल का जो भी एग्ज़ाम हुआ उसमें का सभी जो है प्रीवियस ईयर जो है जीके जीएस का एक जगह करके दिया गया है। तो इसे आप लोग देख लीजिए। और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और अच्छी तरीक़ा से इसमें तैयार किया गया है एग्ज़ाम दौर के द्वारा। तो वन लाइनर फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसमें से जो हम आपको यह 5वां क्लास है, इसी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए क्लास को पूरा देखिए। तो इसमें से जो है 4 से 10 तक करवा दिए थे, 4 से 11 नंबर से आज होने वाला है। इसमें से मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभवम नाटक किनके द्वारा रचित है? तो यह रचित है आपको कालिदास के द्वारा। नेक्स्ट 412 नंबर का प्रश्न है, बैलाडीला लौ अयस खान कहाँ अवस्थित है? तो बैलाडीला लौ अयस के खान जो है यह छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। नेक्स्ट है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह वन अनुसंधान संस्थान जो ये उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है, अतुल्य भारत अभियान का संबंध किससे है? अतुल्य भारत अभियान का संबंध किससे है? तो यह पर्यटन से है। 415 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किस देश से है? पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किस देश से है? तो ये है आपको USA से है। नेक्स्ट है, इसरो के संदर्भ में UNNA उन्नति क्या है? उन्नति क्या है? तो यह नैनो सैटेलाइट विकास कार्यक्रम है। नेक्स्ट है, कम्बाला क्या है? कम्बाला भैंसों की दौड़ है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? तो हड्डी से संबंधित जो है रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डोकलाम विवाद किन 2 देशों के मध्य है? तो भारत और चीन के बीच हुआ था 2020 में। 420 नंबर प्रश्न, बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट की तकनीकी सहयोग किस देश से मिला है? यह मिला है इजराइल से। नेक्स्ट है, कौन सा लेख यानी रीट सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो यह प्रतिषेध के विरुद्ध, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवादी को क्यों हूँ शीर्षक लेख लिखा है? तो ये जो लिखा है भगत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर में हाउडी मोदी कार्यक्रम की मेजबानी की? ये ह्यूस्टन में। 424 नंबर का प्रश्न है, भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप कहाँ से है? तो शिवांगी स्वरूप है आपको बिहार से। नेक्स्ट है, किस भारतीय एथलीट को IAAF वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह PT उषा को किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 426 नंबर का, किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? तो न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है, एस्किमो जनजाति किस महाद्वीप में निवास करते हैं? यह उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट है, काजिंद 2019 क्या है? यह युद्ध अभ्यास है। काजिंद 2019 जो ये क्या है? युद्ध अभ्यास है। नेक्स्ट है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? यह कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। 430 का, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया? तो यह जो किया था आपको सारनाथ से। नेक्स्ट, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ हुआ था? यह हुआ था आपको नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में है? तो लोथल जो है, लोथल कहाँ? गुजरात में। नेक्स्ट, भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है? तो इसका नाम है नई रोशनी। नेक्स्ट प्रश्न है,
बालाघाट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बालाघाट जो है ये कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के करों की वसूली के लिए कौन जिम्मेदार था? तो समाहर्ता। 436 नंबर प्रश्न है, किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान होते हैं? तो ये देखिए, वेग और चाल का जो है मात्रक समान होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा संत ईश्वर के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते हैं? रामानंद। 438 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों की अपनी रुचि की शिक्षण संस्था की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है? तो यह है आपको अनुच्छेद 30 का 1, ऑप्शन नंबर इसमें नहीं दिया हुआ, वन लाइनर है। 439 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 110 का 1 में। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 110 का 1। नेक्स्ट प्रश्न है, जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन क्रिया का प्रकाश विद्युत प्रभाव। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 2001-2011 की अवधि में बिहार के किस जिले में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है? तो ये जो किया गया आपको मधेपुरा में। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा तथा चाल दोगुना कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो इसका गतिज ऊर्जा जो है दोगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद क्या होगा? इसका होगा औसत उत्पाद के बराबर। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला आंतरिक जहाज कौन है? तो चंद्रमा के यहाँ देखिए डार्क साइड पूछा है, तो चांग ई 4। नेक्स्ट प्रश्न है, मीटर गाड़ियों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? तो ये दर्पण है अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संघ और राज्य के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं? तो ये अवशिष्ट सूची में आते हैं, याद रखिएगा अवशिष्ट सूची। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? तो पटना उच्च न्यायालय जो है 3 फरवरी 1916 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका जो उत्तराधिकारी था वो आराम शाह। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यह जॉन लॉक ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, आसमान का नीला रंग होने का क्या कारण है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो आसमान का रंग नीला होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंग्लैंड के गौरवशाली क्रांति किस वर्ष हुई? यह हुई 1688 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षार धातुओं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होती है? तो इसका होता है NS2NP1। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? यह हुआ था 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था, याद रखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था नायक का नाम है लहना सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, भारी जल D2 का अनुभार क्या होता है? तो इसमें 20 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा क्या होती है? देखिए, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। 461 नंबर का प्रश्न है, पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होती है? पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होती है आपको वर्तिकाग्र और वर्तिका से। 462 नंबर का प्रश्न है, अपसौर की स्थिति कब होती है? या 3 जनवरी को अपसौर की स्थिति होती है। 463 नंबर प्रश्न है, प्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो प्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक थे, इसका आंसर होगा लास्की एवं वारकर। नेक्स्ट प्रश्न है, झांसी की रानी शीर्षक कविता की रचना किसने की थी? यह की थी आपको सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट प्रश्न है, बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? तो बोमन संपुट या उत्सर्जन तंत्र का भाग है।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशील कब हुई थी आपको? 19 अगस्त 1994 को। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यायमूर्ति पूंछी आयोग किससे संबंधित है? यह केंद्र राज्य संबंध से है। नेक्स्ट प्रश्न है जीके जीएस का, जो यहाँ देख रहे हैं आपको PYQ, बिहार के किस जिले में बांस कुंड बांध स्थित है? तो बिहार के किस जिले में बांस कुंड बांध स्थित है? लखीसराय जिला में। 469 नंबर प्रश्न, फ्रांस में पेरिस कॉम्यून की स्थापना कब हुई थी? 1871 में। 470 नंबर का प्रश्न, गांधी सागर बांध किस परियोजना का एक हिस्सा है? तो गांधी सागर बांध जो है चंबल परियोजना का एक हिस्सा है। नेक्स्ट है, मोमबत्ती का जलना किस परिवर्तन का एक उदाहरण है? भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न, नीलहरित शैवाल क्या है? नीलहरित शैवाल जो है ये सोपोसी है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम पारित हुआ था? यह हुआ था 1974 में। नेक्स्ट प्रश्न है, अणु के दो क्रमिक संघटों के मध्य उसके द्वारा चालित औसत दूरी को क्या कहते हैं? तो उसके द्वारा चालित औसत दूरी कहते हैं माध्य मुक्त पथ। नेक्स्ट प्रश्न है, अज्ञे की अरे यायावर रहेगा, याद कीर्ति किस विद्या से है? तो रहेगा यात्रावृत्त। 476 नंबर का प्रश्न है, कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था? तो इसका जो आपको प्रमुख था माओ जेडोंग। नेक्स्ट प्रश्न है, कैलेमाइन का खनिज है जिसमें क्या होता है? इसमें होता है ZnCO3। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाता है? सह्याद्री के नाम से महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवाओं का एक स्रोत है? कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवाओं का एक स्रोत है? यह सिनकोना। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रसंघ कब अस्तित्व में आया? देखिए यहाँ पूछा है राष्ट्रसंघ कब अस्तित्व में आया, या राष्ट्रसंघ जो अस्तित्व में आया 10 जनवरी 1920 को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस द्वीप पर चार्ल्स डार्विन ने फिनवीज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था? यह होगा गालापेगोस द्वीप पे। 482 नंबर प्रश्न है, पीपुल्स वार ग्रुप किससे संबंधित है? नक्सलवाद से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था फर्डिनेंड की सेरोजोवाम हत्या, इसी कारण प्रथम विश्व युद्ध माना जाता है। नेक्स्ट है 484 नंबर, दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है आपको अमेजन नदी। दक्षिणी अमेरिका के सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय योजना का उद्देश्य अधिक तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि है? 11वीं पंचवर्षीय योजना। 487 नंबर प्रश्न है, शक्ति गुणांक का मान क्या होता है? तो शक्ति गुणांक का मान होता है 0 से 1 के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है, C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाली कौन प्रथम अस्थायी उत्पाद है? तो ये है आपको पाइरुविक एसिड। 489 नंबर प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? यह बिहार राज्य। 490 नंबर का प्रश्न, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो अवतल दर्पण। 491 नंबर प्रश्न, कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया था? कॉटन जीन का आविष्कार क्या था? इलीविट ने। नेक्स्ट प्रश्न है, जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था आपको 1868 AD। नेक्स्ट है 493 नंबर, बुशमैन जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? तो बुशमैन जनजाति पाए जाते हैं कालाहारी मरुस्थलों में। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन प्रवर्धन की तकनीक जिसे PCR कहते हैं को किसने विकसित किया? यह मुलिस ने किया था। नेक्स्ट है, पिरेरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में है, पम्पास कहाँ है? ये दक्षिणी अमेरिका में। पिरेरी उत्तरी अमेरिका में और पम्पास दक्षिणी अमेरिका में। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? यह राजमार्ग के विकास से। नेक्स्ट प्रश्न है, कुलगर्दी किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के प्रस्तर अभिलेख किसके प्रतीक है? प्रशासन का है। 499 नंबर प्रश्न, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? यह पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट है, विष्ठी अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है?
तो देखिए इसका जो संबंध है आपको व्यक्तिगत आर्थिक एजेंडों के व्यवहार से संपूर्ण व्यवस्था के समझ से है।